इस समय लाइव हूँ फरीदाबाद के ऐतिहासिक नेहरू ग्राउंड से। और नेहरू ग्राउंड में सबसे बड़ी जो आज बात है वो यहाँ पर चौधरी विजेंद्र सिंह जी की जो सद्भाव यात्रा है 108वें दिन में प्रवेश किया और यहाँ पर आज उनका पड़ाव हुआ है फरीदाबाद के जो कांग्रेसी वरिष्ठ लीडर हैं एसएल शर्मा जी के निवास पर। उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ इस पार्क में किया गया। तमाम कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता सतवीर डागर जी मौजूद हैं, साथ में एसएल शर्मा जी हैं हमारे साथ, और तमाम लोग हैं जो शौकन जी भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी उन्होंने जो आज चौधरी विजेंद्र जी ने बात बोली और बात बोलने के साथ इस देश को संदेश भी दिया कि जिसके कारण आज देश आजाद हुआ, जिसने फरीदाबाद नगरी को बसाया वो थे जवाहरलाल नेहरू। हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं विजेंद्र जी। 108वें दिन में प्रवेश किया है आपने और अभी भाजपा का एक सीधा सीधा बयान आया है कि उन्होंने राहुल की दाढ़ी को तो कॉपी कर लिया है लेकिन कुर्ता पजामा नहीं पहने। राहुल गांधी जी ने कुर्ता पजामा यात्रा के दौरान कब पहना था? उन्होंने पहना होगा तभी उनका बयान आया। पता नहीं, मेरे को तो जान एक सीनियर नेता ने बोला ये। बीजेपी के नेता तो हमेशा झूठी बोलते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला था कि राहुल गांधी ने यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और विवेकानंद स्मारक पे नहीं गए, जबकि यात्रा शुरू ही वहीं से हुई थी। तो बीजेपी की बातों का, और वैसे भी देखिए दाढ़ी और कुर्ता पजामा मतलब मुद्दा ही नहीं। मुद्दे की बात करें तो उसका जवाब दें, इस चीज का क्या जवाब दें? उनका दूसरा भी कहना था कि राहुल गांधी ने तो पूरे देश की यात्रा की और चौधरी साहब तो सिर्फ हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो विजेंद्र जी से क्या होगा? अच्छा, उनसे कुछ नहीं हुआ? वो 400 वाले 240 पे नहीं आए? मतलब उनकी पूरी घिसाई नहीं हुई, बस यही कसर रहेगी। देखिए, ये यात्रा किसी इलेक्शन रिजल्ट के लिए नहीं है। ये कल को कोई चुनाव नहीं आ रहा जो जिसकी ओर ये यात्रा चली हो। हम तो बल्कि एक ऐसे टाइम पे इस यात्रा को लेकर निकले हैं और एक ऐसे संदेश के साथ निकले हैं जिसकी उपयोगिता अभी है। यदि उसके संदर्भ में कुछ करना है, यदि कांग्रेस को ये लंबी लड़ाई लड़नी है तो उसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए और हमारी यात्रा के माध्यम से हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और मैं तो यही कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की थी राष्ट्रीय स्तर पे, उसको मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने विस्तृत रूप में किसी प्रदेश में हमारे जो साथी हैं वो इस यात्रा को लेकर निकले हैं। सर, अभी भी वैसे बहुत सारे कांग्रेसी के मन में शंका है कि एक तरफ शैलजा का ग्रुप है, एक तरफ सुरजेवाला का ग्रुप है, एक तरफ हुड्डा का ग्रुप है, और आप ये इस वाला कार्यक्रम में भी हमें नजर आता है जो हुड्डा ग्रुप के लोग हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं या आपके ग्रुप के लोग हैं वहां नहीं जा पाते हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे आप? नहीं, हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं, तो पहुंचेंगे कहाँ? हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहे हैं। और ये यात्रा है, यात्रा नदी की तरह होती है। जो डुबकी लगाना चाहे, उसमें अपनी किश्ती उतारना चाहे वो उतार ले, जिसको किनारे बैठ के मजे लेने हो तो किनारे बैठ के मजे ले ले। लेकिन आपकी यात्रा ओल्ड फरीदाबाद से निकली थी वही और उसके आगे से निकली जो अपने आप को चुटकी बजा के हुड्डा साहब को बुलाने का दावा करता है। एक ऐसा नेता है हमारे फरीदाबाद में भी, वो आपकी यात्रा तक में शामिल नहीं हो पाया। ये है कौन सी चुटकी मार के बुला ले? सर, सबको पता है पूरे शहर को। नहीं, मेरी जानकारी, जनरल नॉलेज इस मामले में वीक है। और ये जो इस तरह की बात यदि कोई करते हैं वो बड़े लो लेवल के पॉलिटिकल आदमी होते हैं। भारी आदमी इस तरह की बात कभी नहीं करता। शरीर से तो भारी है सर। नहीं, इस तरह की भारी आदमी कभी बात नहीं करता। चलिए, उनके लिए क्या संदेश देंगे सर जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी के कारण यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे? राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कांग्रेसियों को एक ही संदेश दिया है, डरो मत। तो डरो मत, यात्रा में आना चाहते हो तो आओ। हाँ, अगर यात्रा में आना भी चाहते हो और पीछे कंधे मुड़ मुड़ के भी देखते रहो कि पीछे कोई देख तो नहीं रहा, फिर मत आओ, फिर रहने दो। हमको इतने बहादुर आदमी नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सतबीर जी मौजूद हैं। सतबीर जी, क्या कहेंगे? इस समय आप बड़े मजबूती से देश को एकजुट करने में लगे हैं और साथ में उनको भी जोड़ने की कोशिश करें जो शायद कहीं ना कहीं छिपते फिर रहे हैं। देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि भाई गुट वाली बात, जिनके मन में कांग्रेस है वो इस तिरंगे के साथ यात्रा कर रहा है। जिनके मन कहीं और है, उनकी विचारधारा को तो वही जानते हैं। जो सच्चे मन से जो है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, वरना किसी गुट के साथ है, तो वो यात्रा के साथ है। जी, कैसे धन्यवाद करेंगे इतने बड़ा आयोजन के लिए आज, और साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं तो सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हम तो इनके बहुत बहुत आभारी हैं। वरना हमारी कहाँ भाग्य थे कि हमारे यहाँ आ जाते। नेहरू ग्राउंड के भाग अच्छे हैं, इनके हमारे भाग अच्छे हैं, और भगवान ने आने वाला टाइम बताया तो आपको दिखाएंगे नेहरू ग्राउंड में कितना चमत्कार होगा, कितना
प्रोग्रेस करेगा नेहरू ग्राउंड। वही इसी बात के साथ मैं तो ये बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। विजेंद्र जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो पार्टी से प्यार नहीं करते, कांग्रेस से प्यार नहीं करते और किसी कारण यात्रा में शामिल भी नहीं हो पा रहे, अगर हो भी गए तो पीछे मुड़ मुड़ के ना देखें और डर रहे हैं तो अपने घर रहें। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।